महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बुध जिसको कि ग्रहों के मंत्रिमंडल में युवराज का दर्जा प्रदान किया गया है, जो बुद्धि का अधिपति है, विवेक का अधिपति है। बुद्धि से यदि कार्य लेना है और सफलता प्राप्त करनी है तो बुध का फेवर में होना बहुत जरूरी है। व्यापार में यदि सफलता के झंडे गाड़ने हैं तो बुध की आपको सपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं एकेडमिक में या प्रतियोगी परीक्षा में, उनको बुध की फेवरेबल स्थिति के बिना सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। डॉक्टरी का पेशा तो कई लोग अपना लेते हैं, परंतु उस डॉक्टरी को सफलतापूर्वक संचालित करना बुध के फेवर के बिना असंभव है। कंप्यूटर के फील्ड में आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बुध की स्थिति आपके फेवर में होनी चाहिए। साथियों, आज इस एपिसोड में हम बुध की 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो चर्चा है, चाहे फिर वो आपके किसी भी लग्न की या किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो, सभी पर यह समान रूप से लागू होती है। जब भी आपको बुध की दशा या अंतरदशा चलती है, ये परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथियों, वैसे तो बुध की स्थिति प्रत्येक कुंडली में अलग अलग होगी और प्रभाव भी अलग अलग होंगे, परंतु इस शोध के माध्यम से आपकी जो स्थिति है वो चाहे लग्न की राशि की कोई भी हो, परंतु ये परिणाम आपको स्पष्ट रूप से मिलेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से हम बुध के विभिन्न भावों में क्या परिणाम होते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप भी अपनी जन्म पत्रिका निकाल लीजिए। सबसे पहली स्थिति, यदि किसी जन्म पत्रिका में बुध लग्न भाव में विराजमान है तो बुध यहां पर उस व्यक्ति को शारीरिक और इमोशनल रूप से बहुत सुंदर व्यक्ति बनाएगा। एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा। ऐसा व्यक्ति कार्य कुशल भी होता है। जिस कार्य को वो हाथ में लेगा उसको बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही धैर्य के साथ में पूरा करके उसके अंजाम पर ये पहुंचेगा। पढ़ाई की यदि बात करें तो ये स्कूल और कॉलेज में मेधावी रहेगा। क्लास में ये हमेशा टॉपर ही आते रहेंगे। मधुर भाषी इतने होंगे कि लोग इनकी वाणी सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। ये दयालु भी जरूरत से ज्यादा है। ये जब दया दिखाने पर आते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि किसी की मदद करने के लिए मुझे क्या फल मिलने वाला है या किसी की मदद करने के बाद में मेरे पास में कुछ पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। पर्यटन के ये बहुत शौकीन होते हैं। नए नए स्थानों पर जाना इनको बहुत पसंद होता है। साथियों, यदि द्वितीय भाव जो कि धन या कुटुंब भाव है, वहां पर बुध यदि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को त्वचा रोग हमेशा बना रहता है। वो डॉक्टर के पास जाएगा भी, इलाज भी करवाएगा। जब तक दवाई लेगा तब तक उसको त्वचा रोग में आराम मिलेगा, परंतु वापस पुनः वही स्थिति बन जाएगी। धन की इनको कभी कमी बुध यहां पर नहीं होने देगा। धन की वजह से इनका कार्य कभी रुकेगा नहीं और धन ये कई बार बिना प्रयास के भी इनके पास आता रहेगा। बड़े शौकीन है ये। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने में, कभी भी खर्च करने में पीछे नहीं हटते हैं। इनका जो बचपन है बहुत ही श्रेष्ठ बीतता है। परिवार के सभी लोगों का इनको स्नेह मिलता है। इसी कारण से ये थोड़े से क्रोधी किस्म के बन जाते हैं, जो इनके व्यक्तित्व की एक कमजोरी कहा जा सकता है। पढ़ाई में इनका प्रदर्शन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। साथियों, तृतीय भाव जो कि पराक्रम भाव है, यदि यहां पर बुध विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता है। उसको कल को लेकर के, भविष्य को लेकर के हमेशा नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो जाए, कहीं कल को वैसा ना हो जाए। थोड़े से ये स्वयं भी षड्यंत्रकारी होते हैं। यहाँ बैठा हुआ जो बुध है ये इनको नेगेटिव षड्यंत्र, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग करनी हो तो ये बहुत बेहतर ढंग से प्लानिंग करते हैं। अपने भाइयों से इनको सिवाय बैर
और दुश्मनी के और कुछ भी हासिल नहीं होता। नौकरी के बजाय यदि ये लोग व्यापार करें तो ये कई गुना अधिक तरक्की करेंगे। जरूरत से ज्यादा ये कामुक होते हैं और यही कारण है शायद कि ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। जो भी ये कार्य करते हैं जिंदगी में उसको उसकी शिखर पर लेकर के जाते हैं, कभी बीच में नहीं छोड़ते हैं। साथियों, यदि बुध चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है वहां पर यदि विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति संतान को लेकर हमेशा दुखी रहता है। या तो उसको संतान देरी से होती है या फिर उसको संतान के द्वारा दुख कोई ना कोई हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के कई सारे मित्र होते हैं परंतु कोई भी जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता है। यदि ये महिला है तो इनको आभूषण का बेहद शौक रहता है। साथियों, यदि पंचम भाव जो कि संतान और विद्या का भाव है, इस बुध का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। ऐसा व्यक्ति एकेडमिक्स में बहुत एक्सीलेंट प्रभाव यहां पर दिखलाता है। उसके परिणाम हमेशा टॉपर के परिणामों के समकक्ष ही रहते हैं। संतान भाव यहां पर थोड़ा सा मुश्किल का अंदेशा दे रहा है कि या तो इनको संतान नहीं होती है, यदि ये स्त्री हैं तो इनको 1 या 2 बार गर्भपात हो सकता है, या कन्या संतान इनको अधिक होती है। पहली तो निश्चित रूप से कन्या संतान ही होती है। धार्मिक भी ये बहुत होता है। तर्क वितर्क जब ये करने पर आते हैं तो सामने वाले को ये चुप करा कर ही दम लेते हैं और अपनी माता से इनको बहुत गहरा लगाव होता है। साथियों, यदि बुध छठे भाव में, षष्ठ भाव में यदि हो तो ये व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं। इनको अपने आप को फिट रखने का एक जुनून होता है और कुटुंब का विरोध इनको हमेशा सहन करना पड़ता है। चाहे ये सही कार्य करें, गलत कार्य करें, कुटुंब के लोग हमेशा इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पाचन, पेट और आंतों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है। क्रोध पर इनका स्वयं का कोई काबू नहीं होता। इस कारण से ये कई अपॉर्चुनिटीज भी खो बैठते हैं। साथियों, यदि सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यहां पर यदि बुध देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को वो गलत संगत में जरूर लेकर के जाते हैं। खास तौर पर जबकि वो विद्यार्थी जीवन जी रहे होते हैं और ऐसे में उनका जो विद्यार्थी जीवन की तरफ आकर्षण है वो खत्म हो जाता है। गलत दिशा में वो चल पड़ते हैं और भविष्य को वो बर्बाद कर बैठते हैं। जीवन साथी इन्हें बेहद सुंदर मिलता है। हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग बुध यहां पर बैठकर इनको दे रहा है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनका निश्चित रूप से होता ही होता है। साथियों, यदि बुध अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को भी पेट, पाचन तंत्र और आंतों से संबंधित कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है। इनके खिलाफ इनके कार्यस्थल पर हमेशा षड्यंत्र करने वाले लोग, इनकी टांग खींचने वाले लोग तैयार ही बैठे रहते हैं और यही कारण है कि कोर्ट कचहरी में भी इनका बड़ा समय बर्बाद होता है। संपत्ति और खास तौर पर पैतृक संपत्ति भी इनका जो हिस्सा बनता है इतना इनको नहीं मिल पाता है। प्रसिद्धि का योग इनके जरूर है और ये भी हद दर्जे के शौकीन व्यक्ति होते हैं। साथियों, नवम भाव जो कि एक भाग्य भाव है, यदि वहां पर बुध देव विराजमान है तो व्यक्ति को वो धार्मिक बनाते हैं। आध्यात्मिक उसकी स्थिति एक्सीलेंस पर जरूर जाती है, खासतौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद में। मांसपेशियों से संबंधित या नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है। पहली जो संतान है विवाह के बाद इनके शीघ्र ही हो जाती है और पिता से इनके मतभेद बहुत ज्यादा रहते हैं और वो जीवन भर ही रहेंगे। साथियों, बात दशम भाव की जो कि कर्म भाव है। यदि यहां पर बुध देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जबरदस्त आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। यदि ये डॉक्टर होते हैं तो ये बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं और बहुत ही इनकी प्रैक्टिस अच्छे स्तर की होती है। धैर्यवान ये बहुत होते हैं। समय से पहले इनके सर के बाल जो हैं वो भी झड़ सकते हैं, परंतु यदि ये राजयोग में, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहें तो यहां पर बैठा हुआ बुध इनको बहुत फेवर करेगा, खास तौर पर बुध की महादशा में। साथियों, एकादश भाव
11वें भाव में यदि बुध देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का करियर कंप्यूटर के फील्ड में या किसी न किसी प्रकार के टेक्निकल फील्ड में रहता है। ये भी जरूरत से ज्यादा कामुक होते हैं, अपना कार्य ये कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाते, परंतु फिर भी इन पर इतनी ईश्वर की मेहरबानी होती है कि ये अचल संपत्ति अर्जित करते हैं और अच्छी खासी मात्रा में वो अचल संपत्ति होती है। 19वें वर्ष में इनका भाग्योदय जरूर होता है या 19वें 20वें वर्ष में ऐसी कोई घटना होती है ताकि इनका जो भविष्य है वो सुनिश्चित हो जाता है। साथियों, व्यय भाव में यदि बुध देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है परंतु उसको उसका रिजल्ट मिल ना पाता है, बल्कि उसको केवल एवरेज रिजल्ट ही मिलता है। उल्टा उस पर झूठे आरोप समय समय पर लगते रहते हैं, खास तौर पर अपने निकटतम व्यक्तियों से ही। फिर भी ऐसा व्यक्ति चाहे उसके पास में धन की कमी ही क्यों ना हो, बेहद खर्चीला होता है। अपने आय से अधिक खर्च के कारण में वो ऐसे ऋण के कुचक्र में फंस जाता है कि उससे बाहर निकलना कई बार उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यहां पर बैठा हुआ बुध इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जरूर खींचता है। तो साथियों, आज हमने चर्चा की बुध के विभिन्न भावों में परिणाम की। आगे दूसरे ग्रहों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।